नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गणित पेडागोजी का भाग 4 पढ़ाऊंगा, जिससे पहले मैंने आपको भाग 1, 2, 3 पढ़ा चुका हूं। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? गणित कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए: ए, सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करे, बी, अच्छे से बात करे, सी, बच्चों से प्यार करे, डी, व्यक्तिगत ध्यान दे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या उसका राइट आंसर? डी, व्यक्तिगत ध्यान दे। अब उसमें व्यक्तिगत ध्यान के अंदर उसमें ये पूछ रहा है कि कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए, क्योंकि उसमें देखो बात तो अगर देखा जाए तो ये सारे ही पॉइंट तुम्हारे पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में कैसे हैं? पॉजिटिव की अगर तुम बात करें, उसमें बात की उसने मित्रतापूर्वक व्यवहार करे, तो मित्रतापूर्वक व्यवहार करना अच्छी बात है, अच्छी सी बात करना ये भी अच्छी बात है, बच्चों से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उससे संबंध स्थापित की बात कर रहा है, इसलिए इसलिए व्यक्तिगत ध्यान देना जरूरी है। पर्सनल व्यक्तिगत ध्यान देगा तो बच्चा वो चीज को जल्दी पढ़ेगा। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बात करो उपरोक्त में से कोई नहीं, एक अभाज्य संख्या, उसमें से देखो एक अभाज्य सम संख्या नहीं होती है, विषम संख्या नहीं होती है, एक संयुक्त संख्या नहीं होती है। अब बात की जाए तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, वो संख्या जो अपने एक से कटती है, जो एक से कटती है। कहने का क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? आप इस बात पर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पॉइंट पूछा जाता है, इसका विशेष ध्यान देना। हर स्टूडेंट इसी चीज में मात खाता है, अक्सर इस पर ध्यान वो नहीं देता है। ए, बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, बी, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, डी, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 41 का बी। क्या होगा इसका? बी। अब 41 का आप सोच रहे होंगे बी क्यों होगा? क्योंकि इसमें बात की गई है, नेगेटिव पॉइंट की बात की गई है। अब नेगेटिव पॉइंट में बात की गई बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ध्यान देना, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब उन्होंने अगली बात क्या कही? उन्होंने कहा कि अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देना, ये भी सही, उसको फीडबैक देना, उपरोक्त में से कोई नीचे तो हो ही नहीं सकता। तो उसमें क्या, इसकी प्रतिपुष्टि भरना, ये क्या एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया था? नेगेटिव। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहन करेंगे? अगर कोई बच्चा छात्र क्लास में बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसको आप कैसे प्रोत्साहन करेंगे? ए, परिचर्चा का आयोजन करके, बी, ऐसे खेलों का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें, सी, जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर, डी, बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना। तो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी। अब आप बात कीजिए उसमें क्या बच्चों की कठिनाई और उसकी महसूस कर रहा है, उसको प्रोत्साहन करने के लिए आप करेंगे इसमें ऐसे खेलों का आयोजन करें जिसमें बच्चों को बोलने के स्वतंत्र हो, क्योंकि वो हर किसी चीज को बोल सकता है। अब उसमें आयोजन तो आप कर सकते हो, और आप अगर एक ऑप्शन नंबर अगर आप सी की अगर बात करोगे तो उसमें क्या है, स्वयं से अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से उसको पसंद, अंक देना हमेशा क्या है, पेडागोजी में नेगेटिव पॉइंट होता है, तो इससे तो हो ही नहीं सकता। बच्चों की गतिविधियों में भाग लेने के
दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन क्या बड़े बड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा उसके लिए प्रोत्साहन करना है। ये बात भी सही बात है, लेकिन उसमें सबसे अगर बैटरी की अगर तुम बात की जाए तो उसमें क्या उसकी पसंद की बात कर रहा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इस पर अपन राइट आंसर इसके अपन बी पे जाएंगे, क्योंकि राइट आंसर इसका क्या हो, बी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुक्तता निर्भर होती है। जो विकासशील जो मूल्य होते हैं में सफलता मुक्तता निर्भर होती है। ए सरकार पर, बी समाज पर, सी परिवार पर, डी शिक्षक पर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्या होगी, शिक्षक पर। अगर बात की है तो वैसे देखा जाए तो आपकी सफलता की अगर बात की है तो सभी पर निर्भर होती है, आपके परिवार पर भी होती है, समाज पर भी, लेकिन उसमें सबसे मुक्तता की बात की है, यानी श्रेष्ठ की बात की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि शिक्षक शिक्षक ही है जो आपको हर चीज में मार्गदर्शन देता है। चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 44, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है। ए बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहन करना, बी बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, सी बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण करने की योग्यता, डी बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए योग्य बनाना। तो 44 का राइट आंसर होगा ए, क्या होगा, ए, क्योंकि बच्चों में एक अध्यापक के लिए सबसे अच्छा कौशल होता है खोज के लिए प्रोत्साहन करना। क्योंकि जब बच्चों किसी ज्ञान के लिए, जब अगर आप पेडागोजी में आपका प्रोत्साहन कोई अगर शब्द आता है जी समझो 99% वो आंसर वो सही होने का चांस होता है, तो इसलिए क्या बच्चों को जब किसी के प्रोत्साहन करेंगे तो सबसे बेटर यही है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है, अनुपस्थिति यानी एब्सेंट रोकी जा सकती है। ए शिक्षकों के द्वारा, बी छात्र को दंडित करके, सी मिठाई देकर, डी अभिभावकों ऑब्लिक माता पिता से संपर्क करके। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखो इसमें अगर बात की है तो छात्रों को दंडित देना नेगेटिव पॉइंट, ये तो हो नहीं सकता, मिठाई देना ये कोई जाना महत्वपूर्ण नहीं है। अब उसमें अनुपस्थिति की बात की या तो अभिभावक यानी उसके माता पिता इस संपर्क द्वारा ये चीजें रोकी जा सकती है, शिक्षक द्वारा इसमें कोई जाना महत्व है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ, डी, अधिक प्रभावशाली यही है। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावशाली तरीका होगा कि किसी छात्र में गणित में अगर उसको रुचि को अगर उसको उत्पन्न करना है तो सबसे प्रभावशाली तरीका, एक कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, बी समय विभाग चक्र में गणित विषयों को अधिक कालांश देना, सी विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना, डी खेल विधि से प्रशिक्षण कराना। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हैं 46 का, 46 का राइट आंसर होगा आपका डी। 46 का राइट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि खेल विधि से शिक्षण करवाना, क्योंकि खेल विधि सबसे श्रेष्ठ विधि होती है, क्योंकि अच्छी पुस्तक खरीदना ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जिसमें समय विभाग चक्र में विषयों को अधिक कालांतर देना जो हो सकता था, लेकिन इसमें बेटर आंसर क्या है, डी। क्यों है, अगर राइट आंसर डी, राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, घोड़े कुत्ते गाय आदि जानवरों में पूंछ देखकर यह निष्कर्ष निकालना है कि जानवरों की पूंछ होती है। ये बात की घोड़े कुत्ते गाय आदि जानवरों से देखकर यह निष्कर्ष निकालना है कि उन जानवरों की पूंछ होती है। ए मूर्त से अमूर्त की ओर, बी विशिष्ट से व्यापक व्यापक की ओर, सी सोपान क्रमिक संरचना, डी उपरोक्त सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ये रीड हो, एमपी टेट हो, सी टेट, कोई भी एग्जाम सभी में पूछा जाता है, बहुत अति
इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो इस क्वेश्चन को, कई बार पूछा गया। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। विशिष्ट से व्यापक की ओर, पहले हर चीज क्या है? विशिष्ट होती है, स्पेशल होती है, उसके बाद वो व्यापक की ओर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? गणित शिक्षण में ज्ञान से अज्ञात की ओर चलते हैं। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस में चलते हैं? ए आगमन विधि में, बी प्रोजेक्ट विधि में, डी ह्यूरिस्टिक विधि में, डी विश्लेषण विधि में। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए आगमन विधि। उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। कभी कभी उल्टा पूछ लिया जाता है इसमें से कि आगमन विधि में किसकी ओर चलते हैं, उसमें ले आया ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से यश की लोग, जो भी उसमें कई उदाहरण दिए जाती है। तो उसमें पूछ लिया गणित में ज्ञात से अज्ञात किस में चलते हैं? आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसको नियम बनाए जाते हैं। आगमन विधि का सीधा सा मतलब पहले उदाहरण देना और उसके बाद उसको नियम बताना, जी का आगमन विधि कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? गणित अवधारणाओं के रूप में के पहलू होते हैं। गणित अवधारणाओं के रूप में पहलू होते हैं। ए अमूर्त मूर्त से अमूर्त की ओर, बी विशिष्ट से व्यापक की ओर, सी सोपान क्रमिक संरचना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, आप सोच सकते हैं, अवधारणाओं की बात कीजिए तो उपरोक्त सभी। क्यों उपरोक्त सभी? इसलिए क्यों उसमें अवधारणाओं की बात की। अवधारणा में मूर्त से मूर्त की वो तो कोई पहले कोई व्यक्ति बच्चे को चीज दिखाई जाती है, उसके बाद ना देखने वाली चीज को दी जाती है। अमूर्त का मतलब क्या? अमूर्त का मतलब जो चीज तुम्हें दिखती है वो अमूर्त है, जो चीज तुम्हें दिखती है वो मूर्त है, और जो नहीं दिखती वो अमूर्त है। जो होता है विशिष्ट से व्यापक की ओर होता है, बिल्कुल राइट बात है। सोपान क्रमिक होता है, बिल्कुल राइट है। इसलिए राइट आंसर क्या है उसका? डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 है तो इसका आशा है, यानी कि एक छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी है? 100 है। तो इसका आशा क्या हुआ? शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है, बी शिक्षार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है, सी विद्यार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, डी शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु बराबर है। तो उसमें इसका राइट आंसर होगा डी। अब उसमें क्या दोनों चीज बराबर करें, मानसिक आयु एंड मेंटल वास्तव में रियल एज दोनों बराबर होती है, इसलिए उसकी बुद्धि किससे आकलन की जाती है? 100 की जाती है। दोनों चीज में बराबर है उसकी, इसलिए राइट आंसर क्या है उसका? डी। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। देखो वही बात मैं आपसे पहले कराया था, इसमें फिर पूछ लिया आगमन विधि का उदाहरण, तो आप इसमें बता सकते हैं कि ऑलरेडी पहले मैंने इस क्वेश्चन में तुम्हें बता गया था। ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ज्ञात से ज्ञात की ओर, सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। अब सी क्या? विशिष्ट से सामान्य की ओर, कि उसमें आगमन विधि की बात की। आगमन विधि में वही बात की गई थी कि पहले उदाहरण दिए जाए फिर उसके बाद नियम बताए जाए। तो पहले बच्चों क्या हर चीज स्पेशल चीज सामान्य चीज बनाती, साधारण चीज बताई जाती है, उसके बाद क्या स्पेशल बताई जाती है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। दोस्तों ये आपकी सेशन का लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करो और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड किया करो, और इसमें कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दिया करो, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करेगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।